विभाज्यता के नियम में के नियम। अब हम विभाज्यता के नियमों में पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब हमारी दूसरी क्लास होगी। और दूसरी क्लास में आज हम कुछ स्पेशल पढ़ेंगे इसमें। जैसे हमारी ये क्लास 2 है और इसका पार्ट 2 है। आज हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, जैसे फिल्म का दूसरा भाग होता है ना। आज हम इस विभाज्यता के नियम का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और ये जो चल रहा है आपका विभाज्यता का नियम किस में चल रहा है? संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा। जैसे आपने आज अभी तक तो पढ़ा 2, 3, 5, 7, 11 है ना, यहीं तक पढ़ा है ना। तो सबसे पहले देखना 2 की घात 1 का नियम। 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2 होता है। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। और 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 16 होता है। और 2 की घात 6 का मतलब कितना होगा? 64 होता है। ठीक है, इस 1 का मतलब क्या है यहाँ पर पता है आपको? इकाई अंक से है। किससे है? जैसे किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 2 से विभाजित हो जाती है। किससे? 2 से विभाजित हो जाती है। ये किसका रूल आ गया? ये ट्रिक्स है आपकी। क्या है ये? मैंने आपको ट्रिक्स बता दी। अब क्या बता दी? ट्रिक्स। अब यदि किसी संख्या का कितना अंक? किसी संख्या के 2 अंक। 2 अंक कौन कौन से 2 अंक? इकाई व 2 अंक किससे? 4 से विभाजित हो जाए। 4 से क्या आ जाए? विभाजित हो जाए। तो वह पूरी संख्या किससे? 4 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या के कितने अंक? 3 अंक। इसी प्रकार से लिखना है आपको। कितने अंक? 3 अंक। किससे? 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या किससे? 8 से विभाजित हो जाती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? इसी प्रकार से इसका लिखना है, इसी प्रकार से इसका लिखना है। ठीक। 5 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 25। 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 125। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? विभाज्य है तो वह पूरी संख्या
पूरी संख्या किससे? 5 से क्या हो जाती है? विभाज्य हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 125, 125 में इकाई अंक क्या है? 5, 5 का भाग जा सकता है, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, ऊपर से क्या होता रहा? 5, तो 5 25। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह पूरी संख्या किससे विभाज्य हो गई? ठीक है, अब इसका नियम क्या है? इसका नियम क्या है? यदि किसी संख्या के मान लो 2 अंक, किससे? 2 अंक 25 से विभाज्य जाए तो वो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? चाहे आप करके देख लो, 125। ठीक है, हमें पता है कि इकाई और दहाई में भाग जा रहा है 25 का, है ना? ये 50 होता पीछे या 75 होता, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होती? 25 से। तो देखो 25 पंजा 125, क्या उतारा? 5, 5 में भाग जाता नहीं, 0 लगाएंगे, फिर 5 उतारा, 5 में गया, 25 दूनी कितना? 50 आ गया, 5 बचा, फिर 2 उतार दिया, फिर 25 दूनी 50, फिर 2 उतार दिया, फिर 5 उतारा, 25 से कम कितनी बार भाग गया? 50,221। यदि किसी संख्या के 3 अंक, मैंने लिख दिया, अब इसका 25 में 125 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसमें जा रहा है, तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? किससे विभाज्य हो जाएगी? 125 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, इसे भी नोट करो। अब लिखिए 3 7 11 13, 3 7 11 13 17 21 23 और 1000। ठीक है, 3 7 11 13 21 37 और 1000, 21 37 और से विभाज्यता। इक्कीस 37 1000 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या 3 7 11 13 21 37 1001 से विभाज्यता कि हम जांच कैसे करें? यदि किसी संख्या को, किसको? यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को लगातार कितनी बार? 6 बार लिखा जाता है। कितनी बार? 6 बार लिखा जाता है, तो वह संख्या किससे? 3 से, 7 से, 11 से और 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से क्या आ जाएगी? पूर्णतः क्या आ जाएगी? विभाज्य हो जाती है। विभाज्य हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखो, यदि किसी संख्या को लगातार 6 बार लिखा जाता है तो वह संख्या 3 7 11 13 21 37 और 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चाहे कोई भी संख्या लिख सकते हैं। क्या है इसमें फर्क? क्या है? देखो 3 7 कितना होता है? 21। मैंने बताया ना, इसका फैक्टर क्या है? 3 7 21, तो 21 से विभाजित होगी। जैसे 2 3 6, मैंने बताया था ना, 2 3 6। अगर 6 मान लो 6 से विभाज्यता की बात करें तो 3 दूनी 6, तो 3 और 2 में जो आते हैं वो 6 से विभाज्य होगी। जब 3 और 7 का आ रहा है तो वो 21 से विभाज्यता होगी। नहीं बेटी बात समझ में? 1001 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? 37 तिया कितना होता है? 101 होता है। 7 तिया 21 और 21 को 47 से गुणा करके देखो। देखो 7 तिया 21 को 37 से गुणा करके देखो। 37 से कम 37 का 7 हासिल 3। ठीक है, 37 दूनी 74 और 3 कितने हो गए?
777 लिख दिया, ठीक है। फिर 777 इसके बाद 6 अंक बन जाएंगे, है ना। ऐसी संख्या बताई थी लगातार लिखी जा रही है। तो अब देखना यहाँ पर इनको जब आप गुणा करते हैं, किसको, इसको 11 से 70 और 70 को 13 से गुणा करो। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे, इन दोनों को की बार 7 गुणा 11 गुणा 13, 11 7 77 इंटू में 13, 13 7 91 का 1 हासिल 9, 13 7 91 और 9 कितने हो गए 100। तो देखो इसके फैक्टर में क्या मिला, 7 11 और 13 मिला ना। तो जब ये संख्या 7 11 13 से विभाजित हो रही है तो ये 1001 से भी होगी। जब ये संख्या 3 और 7 से विभाजित हो रही है तो 21 से विभाजित होगी। बैठी बात समझ में। एक क्या आ गया अलग से, 37 आ गया बस, ठीक है। इससे भी कर दो। क्यों करते हैं इससे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 37 को किससे गुणा करने पर, 37 को 3 से गुणा करने पर, 3 के पहाड़े से गुणा करने पर क्या होता है, 37 को 3 के पहाड़े से गुणा करने पर क्या होता है, ये बन जाता है किसका, इसका पहाड़ा, 111 का पहाड़ा बनता है। किसका बनता है, आप आगे भी और नीचे आगे तक इसको कर सकते हैं। 37 को 3 के पहाड़े से गुणा करने पर क्या बन जाता है, 111 का पहाड़ा बन जाता है। क्लियर है। तो 111 के फैक्टर क्या बनेंगे, 37 इंटू 3, 37 इंटू 6 करेंगे ये बनेगा 333 का, ये बनेगा 37 इंटू 9। तो आपको याद रखना है कि 444 के फैक्टर क्या होंगे, 37 इंटू 12 होंगे। तो 37 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा इसमें, इसमें 37 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 37 या 111 होता है। नहीं बेटी बात समझ में बैठ गई ना। हम कहना चाहें कि गुणा की चीज़ भाग में जाएगी तो क्या बचेगा, 37 ही बचेगा, नहीं बचेगा। चाहे आप भाग दे के देख लो, 3 3 9 और 2 3 7 21। तो ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा रखा है कि गुणा की चीज़ भाग में जाती है, भाग की चीज़ गुणा में जाती है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं किस पर, यदि किसी संख्या को लगातार 6 बार लिखा जाता है तो वह संख्या 3 7 11 13 21 37 1001 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे आप लिखो कितनी बार, 1 1 1 1 1, कितनी बार लिखा इसको, इसमें सबका भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी, 13 का भी, 21 का भी, 37 का भी और 1001 का भी भाग जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका 3 7 11 13 21 37 और 1001 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसे भी नोट कर लो। स्पेशल केस में 7 से विभाज्यता की जांच करेंगे। कैसे करेंगे, हमने एक संख्या ली 68 7 7 34, क्या ले ली, ठीक है। इसका इकाई अंक देखो कितना है, 4, और 4 का डबल कितना होता है, 8। तो 68 73 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गए 5 6 और ये 68 65 बचेगा। फिर इसका हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, 5 दूनी 10 आ गया। तो 686 में से क्या करेंगे, 10 माइनस, तो 676 आ गया। फिर इस 676 में से 6 का डबल करेंगे, कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 67 में से हम 12 करेंगे, कितना बचेगा, 55। क्या 55, अब 5 का हम डबल करेंगे तो कितना जाएगा, 10। तो 55 माइनस 10 करेंगे, कितना बचेगा, 45, ठीक है। अब 5 का हम डबल करेंगे, 5 दूनी कितना होता है, जब 4 में से माइनस 10 करेंगे तो ये होता नहीं है, नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या, 68 734 किससे, 7 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ ये बात, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, ये बात है ना, ठीक है। इसे भी नोट कर लो। ये एक संख्या लिखी है मैंने, क्या लिखी है, इस संख्या में आप क्या करेंगे, आपको बताना है। इस संख्या में आपको बताना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। हमें क्या करना है, जो हमने ये संख्या लिखी है आपके सामने ये वाली, इसको क्या करना है, ये बताना है कि 7 से ये विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो आप कैसे बता पाएंगे, तो इस विधि को तब यूज करना है, हम क्या करेंगे, 3 3 के क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़े,
ठीक है, हर 3 के बाद जोड़ा बनाएंगे इस तरीके से। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? और क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। बैठी कि नहीं बैठी बात समझ में? तो इस 700 और 700 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 1400। 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 6 और 5 11, 1 12 का 2 हासिल 1, यह जाएगा 1500 कितना? 21। आप इस 765 को और 756 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यह जाएगा 1521। क्लियर है? माइनस 789 में आप 23 जोड़ो, कितना जाएगा? 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 और 11 का 1 812 बचेगा। कितना बचेगा? और आप इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा, और 1 में से 1 0 बचेगा, 15 में से 8 गए कितना? 7 बचेगा। आप बताओ 709 7 से विभाज्य है क्या? नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? क्लियर है कि नहीं है? ये 7 का रूल कब लगेगा? जब संख्या क्या हो? ये 3 3 के जोड़े कब बनेंगे? जब संख्या किससे अधिक हो? 5 अंकों से क्या हो? 5 अंकों से क्या हो? अधिक। आपको तब ये क्या करना है? ये रूल लगाना है, नहीं तो आपको ये रूल नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 से कम है तो उसी तरीके से होगा, इकाई अंक को डबल करके शेष संख्या में से घटाएंगे। अब क्या होगा? अभी भी स्पेशल एक केस है, वो केस क्या है आपको सुनना है ध्यान से। ठीक है, मान लो कि आपने 2 संख्या लिखी m प्लस में n, एक तो ये लिखी, और मान लो ये किससे? ये p से विभाजित है। जैसे आपने लिखा 48 लिख लिया आपने, और आपने लिखा 64, ठीक है, और ये कोई संख्या किससे विभाजित है? 8 से। या आपने इसको कुछ भी लिख दिया, या 248 बना दिया आपने, बना दिया नहीं बना दिया? ये संख्या m है और ये संख्या n है, और ये संख्या क्या है? p। तो इस दोनों संख्या में भाग जा रहा है इस 8 का, मतलब m किससे विभाजित है? m p से विभाजित है। किससे विभाज्य है? पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें? n भी किससे विभाज्य है? p से विभाज्य है। तो होगा क्या? तो आप कह सकते हैं कि m प्लस n भी, m प्लस n बटा p भी किससे? p से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? एक बात ये लिख लिया हमने, 3 बात हो गई। चौथी बात क्या है? जब m प्लस n भी p से विभाज्य है तो m माइनस n भी क्या होगा? भी किससे? p से विभाज्य होगा। ठीक है, मैंने कहा 248 में भाग दो, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 8 64, कितना आ गया? 8 और 1 9, और ये कितना आ गया? 6 69 आ गया। कितना आ गया? मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? 248 और 64 को जोड़ रहा हूं और 8 का भाग दे रहा हूं। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 से 10 और 11 का 1 हासिल 1 3। आप भाग दो 8 का। आप क्या करेंगे? 8 का भाग देंगे। आठ 3 24, 8 एकम 8, 8 8 64, कितना आएगा? 39 आएगा ना। तो 8 3 24, 7, और ये कितना आ गया? 2, 8 9 72। यदि आप 31, इसका भाग 8 का भाग गया कितनी बार? 8 6 24, 8 एकम 8, 8 8 8 64, तो 31 और 8 कितने हो गए? 39 आ रहे हैं ना। तो इनका जोड़ भी कितना? जोड़कर आप भाग देंगे 312 में 8 का, तो भी तो 39 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि इनका योगफल भी p से विभाज्य होगा और इनका अंतर भी। आप देखो 248 में से अगर आप 64 घटाते हो तो कितना बचेगा? 8 में से 4 गए 4, 24 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 18।
8 का भाग 2, 8 दूनी 16, 2 8 6 24, कितना आया? तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। आई या नहीं आई? अगर योगफल किसी संख्या से विभाज्य है, ठीक है, उनमें दो संख्याएं दे रखी हैं, अगर दोनों विभाज्य हैं तो उनका योगफल और अंतर भी क्या होगा? उस संख्या से विभाज्य होगा। 100 अंकों वाली संख्या के प्रथम तथा अंतिम अंक 2 हैं तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए मध्य के सभी अंक क्या होंगे? जैसे इसके सॉल्यूशन में 1 से और आपने ले लिया 100 तक, तो प्रथम अंक क्या है इसमें? एक सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है, और 100 क्या है? ये सम है और ये क्या है? विषम। ठीक है, ये क्या है? विषम है और ये क्या है? सम। ये सम स्थान है 100। भाई 1 से और 100 में विषम क्या है? 1 और सम क्या है? 100। ये सम स्थान है, क्या है? और ये क्या है? विषम स्थान। तो जो ये 1 है, 1 पर क्या है? प्रथम अंक भी 2 है और अंतिम अंक भी क्या है? 2। तो इसमें क्या हो सकते हैं? बीच में मध्य में क्या अंक हो सकते हैं? तो सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर क्या है? 0 आ रहा है। 2 माइनस 2 कितना आ रहा है? 0। अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से क्या है? पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसमें 11 से पूर्णतः विभक्त दे रखा है, तो मध्य के सभी अंक क्या हो सकते हैं? ऐसी कंडीशन में 2 3 5 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कुछ भी आएगा, कोई भी अंक हो सकता है इसमें। ठीक है।